सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा पंचम पाठ 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी। जुबानी शब्द का अर्थ है अपने मुंह से बताना या कहना। इस पाठ में लेखिका प्रतिमा शर्मा की भेंटवार्ता कुंवर सिंह से हुई है। तो भेंटवार्ता का अर्थ होता है मिलकर बातचीत करना। कुंवर सिंह भारतीय डाक विभाग में डाकिया था। डाकिये के बारे में आपने चिट्ठी का सफ़र पाठ में जाना था। बच्चों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो भारतीय डाक विभाग में और भी कई डाकिये हैं, फिर कुंवर सिंह में क्या खास बात है जो उनके बारे में इस पाठ में दिया गया है या हमें पढ़ने को मिल रहा है, या लेखिका उनका साक्षात्कार लेने गई। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। तो बच्चों, जो कुंवर सिंह हैं उन्हें सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए इनाम दिया था, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर भारतीय डाक की रक्षा की थी। तो इस भेंटवार्ता में आप ये कहानी जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। तो आपने चिट्ठी का सफ़र में जाना कि भारतीय डाक 1 अक्टूबर 1854 को शुरू हुई थी और डाक सेवा का इस्तेमाल हम चिट्ठी भेजने या पाने के लिए करते हैं। चिट्ठी के सफ़र पाठ में हमने ये भी जाना था कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती सेवा है। हम मात्र 50 पैसे में भारत के किसी भी कोने में चिट्ठी भेज सकते हैं। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि डाक विभाग में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। उनकी नियुक्ति कुछ इस क्रम में होती है: डाक सेवक, पैकर, डाकिया, पोस्टमास्टर। तो चलते हैं अब भेंटवार्ता की ओर। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। अब लेखिका जो प्रतिमा शर्मा हैं वो शिमला माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस में गई और उसी पोस्ट ऑफिस के एक जो मुलाजिम थे, यानी काम करते थे डाकिये कुंवर सिंह, उन्हीं से वो मिलने गई थी। उनसे उनकी भेंटवार्ता होती है। सुबह के 11:30 बजे हुए थे और शिमला जो ठंडी शहर है, वो वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो खिड़की से गुनगुने धूप वहाँ छनकर आ रही थी और इस धूप का सब मज़ा ले रहे थे। वहाँ 3 महिला डाकिया कर्मचारी थी, डाक छांटने का काम कर रही थी। तो डाक छांटते हैं क्योंकि अलग अलग जो हिस्से हैं या राज्य हैं या जहाँ भी जगह हैं, वहाँ के डाक को अलग अलग छांटा जाता है। तो उसके बाद प्रतिमा शर्मा डाकिया कुंवर सिंह से बातचीत करती हैं। तो उनका पहला सवाल रहता है, आपका शुभ नाम? तो कुंवर सिंह बताते हैं कि मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 45 साल है। तो आपने जाना कि कुंवर सिंह जो है वो शिमला ज़िले के नेरवा गाँव में के निवासी हैं और उनकी उम्र 45 साल है। दूसरा प्रश्न था, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो उसका जवाब उन्होंने दिया, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो आपने इस में जाना कि उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का, और 2 लड़की की शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था बड़ा, जो कि लकड़ियाँ काटने में फिसल कर गिर गया था, लकड़ियाँ लाने में, और जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। चूँकि शिमला जो है वह पहाड़ी इलाका है और फिसलन होती है, जिसके कारण वो फिसल गया और उनकी मृत्यु हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुँच पाती है। हिमाचल के हज़ारों ऐसे गांव हैं जो पैदल चलकर ही पहुँच सकते हैं। तो
ये जो घटना है वो साधारण घटना नहीं थी। यहाँ जो तिरछी ढलान है वहाँ से काटते हुए जो घास काटती हैं, वो घास को काटते हुए कई औरतें फिसलकर गिरकर मर जाती हैं और उनके पास दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि वहाँ दूसरा रास्ता है नहीं और बस की सुविधा है नहीं। तो वहाँ हज़ारों गांव ऐसे हैं जहाँ पैदल लोग जाते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो उसके घर से जो स्कूल की दूरी थी वो 5 किलोमीटर थी और उनकी जो 2 लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी थी, एक 10वीं तक पढ़ी थी, दूसरी 12वीं तक, और तीसरी लड़की अभी 12वीं में पढ़ रही है और दूसरा बेटा जो है वो 10वीं में पढ़ रहा है। ये जवाब उन्होंने दिया। अब अगला प्रश्न था, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा कौन कौन हैं? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, पहले मैं भारतीय डाक सेवक में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो आपने देखा कि डाक सेवक का वर्दी कैसा होता है? तो नीले रंग का होता है। तो पहले वो डाक विभाग में क्या थे? ग्रामीण डाक सेवक थे और पैकर हो गए हैं। पैकर जो पैक करता है। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। तो उनका अगला प्रश्न था, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के लिए बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो कंवर सिंह ने जवाब दिया, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। तो जरिया मतलब होता है साधन। तो शहरों में सब साधन आ गए हैं, फ़ोन है, मोबाइल, ईमेल, लेकिन गांव में आज भी लोग चिट्ठी पाने के लिए डाकिया का ही इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वहाँ अब ये सब साधन नहीं अभी तक उपलब्ध हो पाए हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो कंवर सिंह ने जवाब दिया, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश में किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। उसके बाद प्रतिमा शर्मा जो है, उनका अगला प्रश्न था, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाला सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसका घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी के रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के लिए पैसे मिलने पर बहुत खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठे ही दे दी जाती है। तो आपने देखा कि गांव में लोग डाकिये का क्यों सम्मान करते हैं? क्योंकि ये जो डाकिये का काम करते थे, तो वो सबका मनी ऑर्डर पहुंचाते थे, रजिस्ट्री पहुंचाते थे, कभी किसी का रिजल्ट आता था, कभी नियुक्ति पत्र, यानी किसी भी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलता था, तो लोग खुश हो जाते थे और वहाँ इकट्ठे ही बूढ़े लोगों को 6 महीने पे पेंशन दी जाती थी एक ही बार में, तो लोग बहुत खुश हो जाते थे। क्या आप शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थीं। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही कठिनाई से लोगों का पत्र या मनी ऑर्डर या पार्सल सब चीज़ पहुंचाते हैं। तो आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है कि डाक सेवा पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंकागपियो में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था।
पैकर को यह सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीनों में भी बर्फबारी होती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। तो बच्चों, आपने देखा कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था इनको ड्यूटी के दौरान, और इतने ठंडे इलाके में किस तरह ये काम करते होंगे। और 26 किलोमीटर इनको रोज़ चल के गांव-गांव इनका जो पत्र है, डाक है, वो पहुंचाना पड़ता था। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो कंवर सिंह ने जवाब दिया, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी लगना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो आपने देखा कि डाकिये रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन नए की नियुक्ति नहीं हो रही है, जिस कारण कुछ ही लोगों पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। काम के दौरान कभी बहुत खास बात हुई तो एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? तो जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दीं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए, मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा कि किस तरह कंवर सिंह ने बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक लिया। लोग इनकी जान पर बनाई, और लोग जब भारतीय डाक की इन्होंने रक्षा की कुछ लोगों से, जिन्होंने इन पर हमला किया था, और जिसके कारण, इनकी बहादुरी के कारण, चूँकि डाक इन्होंने बचाया था, सरकार ने इन्हें 2004 में इनाम दिया। कौन सा इनाम? 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र, और बेस्ट पोस्टमैन का इनको इनाम दिया गया। तो यह था पाठ डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो बच्चों, आपने देखा कि हिम्मत से ही लोग अपना नाम ऊंचा करते हैं। तो यह थी कंवर सिंह और प्रतिमा शर्मा की भेंट वार्ता। धन्यवाद।